हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल स्मार्ट स्टडी विद आरएस। आज के लेक्चर के अंदर हम एक अलग सीरीज डिप्टी रेंजर का पेपर वन विभाग 2017 का डिस्कस करेंगे। शिफ्ट नंबर फर्स्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको कहीं ना कहीं देखने को मिलेंगे किसी एग्जाम में। तो आपने क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और बेल आइकन दबा लें ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत डेली वाइज मिलता रहे। तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। पहला क्वेश्चन फर्स्ट शिफ्ट का है, वन विभाग का पेपर है ये। प्रायवाची, पहले हिंदी के क्वेश्चन पूछे गए हैं कि प्रायवाची शब्द बताना है रात्रि का, तो रात्रि का हो जाएगा निशा, निशा। नेक्स्ट है शब्द विपरीत बताना है, उल्टा बताना है क्रोध का, क्रोध का हो जाएगा शांत। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये मुहावरा दे रखा है, टें बोल जाना यानी कि मर जाना, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। निम्न शब्द का एक वचन बनाए, चिड़िया, इसका क्या हो जाएगा चिड़िया, ये हो जाएगा एक वचन। बहुवचन दे रखा था, एक वचन बताना था। नीचे बहुवचन बताना है लड़के का, क्या हो जाएगा लड़के, ऑप्शन नंबर सेकंड। इधर सिनोनिम ऑफ कॉन्टेम्पलेट, कॉन्टेम्पलेट, कॉन्टेम्पलेट का इसका सिनोनिम बताना है, समानार्थी बताना है, मतलब थिंक अबाउट, थिंक अबाउट हो जाएगा, उसके बारे में सोचना, कॉन्टेम्पलेट। द एंटोनिम ऑफ रिवील, रिवील का एंटोनिम उल्टा क्या हो जाएगा, रिवील है मतलब प्रदर्शन करना, दिखा देना, और हाइड छिपाना, उल्टा हो जाएगा। आइडेंटिफाई द मीनिंग ऑफ द इडियम टू बीट अराउंड द बश, नोट स्पीकिंग डायरेक्टली अबाउट द इश्यू, या मैटर पे डायरेक्ट बात ना करके घुमा फिरा के बात करना, टू बीट अराउंड द बश, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है हमारे पास, इंग्लिश का ही है, लैंग्वेज का। आइडेंटिफाई द करेक्ट सेंटेंस, लर्निंग द फ्रेंच इज नॉट ईजी, लर्निंग द फ्रेंच, यहाँ पे एरर है, या लर्निंग फ्रेंच इज नॉट ईजी, डायरेक्ट हो जाएगा भाई फर्स्ट, दा नहीं लगेगा इसमें। उसके बाद है फॉर्म द वर्ब गिवन इन द ब्रैकेट्स, टॉमी डैश लीव भरना है हमने, लीव द प्लेस ओनली व्हेन रोहित केम बैक, यहाँ पे सेकंड कर रखा है, V2 फॉर्म कर रखी है, तो यहाँ पे भी V2 भरनी पड़ेगी। लीव की क्या होती है लेफ्ट, LEFT, V2 फॉर्म आएगी यहाँ पे, सेकंड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा भिन्न 4/12 के बराबर है। 4/12 को क्या लिख सकते हैं, 1/3, 1/3 हो गया। एक संख्या 33% बढ़ाने पर 798 बढ़ जाती है, वह संख्या क्या होगी। मान लो पहले संख्या 100 थी, 33% इंक्रीज करेंगे तो 133 हो जाएगी। 133 की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी है, 798। 798 कितने की वैल्यू है, 133 की, हमने 100 की निकालनी है तो इंटू 100 हो जाएगा। ये कितने पे कैंसिल हो जाएगा, 6 पे कंप्लीट कैंसिल हो जाएगा, 6 इंटू 100, 600 वो ओरिजिनल पहले संख्या थी, 600 का 33% बढ़ाएंगे तो 798 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर पहला। जब एक अकेला पासा फेंका जाता है तो 4 या 5 अंक का प्राप्त होने की संभावना, यानी कि प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है, 4 या 5। अब पासा फेंका गया तो टोटल नंबर कितने होंगे, पासे पे ये नंबर हो सकते हैं, या तो एक आ सकता है, 2, 3, कोई भी आ सकता है इनमें से, ये है हमारे फेवरेबल केस। अब 4 आने की प्रैक्टिस क्या होगी, इसमें से अगर 4 हमने निकालना है तो एक नंबर, और टोटल 6 में से ये हो सकता है। अगर 5 नंबर निकालना है तो इसकी भी 1/6, तो ये या वाला केस है, तो दोनों की प्रोबेबिलिटी ऐड हो जाएंगी, ऐड होंगी तो 2/6, 2/6 यानी कि 1/3, ऑप्शन नंबर थर्ड। ये क्वेश्चन देखो, एक दुकानदार 20 सामानों को 3,000 रुपये में खरीदता है, फिर उन 18 सामानों को 5400 रुपये में बेचता है। 6,000 रुपये का लाभ कमाने के लिए खरीदे और बेचे जाने वाले सामान बताएं। 20 सामान का मूल्य कितना है, 3,000, तो एक सामान कितने का हो गया, एक सामान हो गया यहाँ से 150 रुपये, पहली लाइन। 18 सामानों को 5400 में बेच दिया, 5400 18 सामान में, ये कितने का हो गया, 300 का। 6,000 रुपये का प्रॉफिट चाहता है वो, ये 150 रुपये प्रति सामान था, 300 रुपये प्रति, यानी कि डबल का प्रॉफिट हो गया। 150 का 300 यानी कि 150 रुपये का प्रॉफिट है, और प्रॉफिट की वैल्यू है कितनी, 6,000। एक सामान की वैल्यू कितनी आ जाएगी, जीरो से एक जीरो कैंसिल हो जाएगी, 15 चौके 60, जीरो 40 सामान का लेन देन हुआ है, ऑप्शन नंबर थर्ड।
8, 24 और 10 संख्याओं की चौथी संख्या इनकी हमने क्या बतानी है, चौथी संख्या बतानी है। इसमें क्या होगी, 8, 24 और 10 की चौथी संख्या का समानुपाती संख्या क्या होगी। तो हमने ऐसे मान लिया 8, 24 समानुपात 10 और यहाँ पे अनुपात है x। दूर दूर वालों की गुणा पास पास वालों की गुणा कर दो, 8 इंटू एक्स हो जाएगा और 24 गुणा 10 240। x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 8 से डिवाइड करेंगे, 8 3 24 30। ऑप्शन नंबर थर्ड। 16 नंबर क्वेश्चन है हमारे पास। असंगत ज्ञात करें, जनवरी, अप्रैल, अगस्त, अक्टूबर, दिसंबर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अप्रैल अलग हो जाएगा भाई, 30 का हो गया ये, ऑप्शन नंबर थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊनी, बनीचाइन, दस्ताने, गुलबंद, निक्कर। यहाँ पे क्या हो गया, निक्कर अलग हो गया, इनमें से निक्कर अलग हो गया। उसके बाद AGIOE का बताना है, हमने ये नंबरिंग बताने की है, 1, ये 7 पे, ये 9 पे, ये 15 पे, ये 5 पे, ये 11 पे, आगे बताना है। तो 1 से 9 8 ऐड हो गया, तो यहाँ 5 से 8 ऐड करेंगे तो 13 हो जाएगा, 13 पे M है, M वाला ऑप्शन सेकंड ही है। अंकमाला को देखिए और अगला बताना है। आगे का अंक 8 दूनी 16 प्लस 1, 17 दूनी 34 माइनस 1, 33 दूनी 66 प्लस 1। अब माइनस की बारी है, 67 दूनी 134 माइनस 1, 133 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। वृत्त की परिधि होती है, वर्ग क्या क्या होता है, वर्ग का परिमाप होता है। गुण एक भिन्न कूट प्रणाली में ये दे रखा है, कॉन्टार्स को ये किया गया है, तो ये है क्यू कितने पे है, 17 पे है, आर कितने पे, 18 पे, एक और ऐड हो गया, जेड का यहाँ पे एक ऐड करेंगे तो ए हो जाएगा, जेड 26 पे है। उसके बाद ये कंटिन्यूटी हो जाती है ना, 26 के बाद ABCD फिर दोबारा, एन यहाँ पे 14 पे है, यहाँ 15 पे है, एक ऐड हो गया, एक्स 24 पे है, यहाँ एक ऐड हो जाएगा, AY आ जाएगा, AY वाला तो सेकेंड ही ऑप्शन है। लुप्त आकृति हमने बतानी है, यहाँ पे इसका क्या है, बीच में था भाई, तो ये बीच में ख़त्म करके ऐसे कर दिया, इसका भी ये बीच में है, तो इसके बीच में ऐसे बना के और ऐसे क्रॉस ख़त्म कर देगा, कोणों पे लग जाएगा इसका, ये आ जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, और कोई नहीं बनेगा। जब प्रकाश एक भिन्न माध्यम में प्रवेश करते समय मुड़ता है तो ये क्या है, अपवर्तन का नियम होता है भाई। जब जैसे एक मीडियम से ये एक प्रिज्म की है, तो यहाँ पे ये है, ये डायरेक्ट ऐसे जाना चाहिए, ऐसे डॉटेड लाइन सीधा, ये अभिलंब की ओर मुड़ जाता है, ये अपवर्तन के नियम होते हैं। यहाँ पे भी एंगल जो है, इंसिडेंट एंगल और रिफ्रैक्शन एंगल शुड बी सेम, ये आई है, तो एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर होना चाहिए, ये नियम होता है, और ये अभिलंब की ओर मुड़ जाता है। तो ये अपवर्तन के दो नियम होते हैं, साइन साइन के साथ लिखते हैं, साइन आई बाय साइन आर, ये रेशियो है, कांस्टेंट होती है, स्नेल लॉ बोलते हैं इसको, स्नेल लॉ। ऑप्शन नंबर 23 का सेकंड ऑप्शन हो जाएगा। प्राकृतिक विघटन नाभिक तत्व का परमाणु क्रमांक 82 से अधिक होता है, 82 से ज़्यादा बड़े होते हैं जो। एक आवर्धक लेंस एक प्रकार का क्या है, उत्तल लेंस होता है। आवर्धक लेंस कैसा होता है, उत्तल लेंस होता है, कन्वेक्स लेंस, कन्वेक्स। नेक्स्ट है, यौगिक का नाम बताएं। Na2S2O3 इसका नाम बताना है, तो सोडियम, सोडियम है, सोडियम थियोसल्फेट, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। आधुनिक अवसारणी में उत्कृष्ट गैसों को तत्वों के किस समूह में रखा गया है, तो 18वें समूह में रखा गया। मानव आहार नाल की लंबाई कितनी है, 9 मीटर होगी। पौधों और अन्य पशुओं दोनों का भक्षण करने वाले क्या होते हैं, सर्वभक्षी हो गए। उसके बाद है, गुणसूत्र डैश का एक भाग है, गुणसूत्र DNA का एक भाग है, DNA डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, DNA का। उसके बाद गांधी जी ने डांडी से नामक एक सत्याग्रह आरंभ किया, डांडी कहाँ पे है, गुजरात में, ऑप्शन नंबर सेकंड। किस राजवंश ने तमिलनाडु के महाबलीपुरम में मंदिरों का निर्माण करवाया था, तो तमिलनाडु के महाबलीपुरम मंदिर ही है, पल्लव, ऑप्शन नंबर थर्ड। प्रत्येक वर्ष डैश को शिक्षक दिवस मनाया जाता है, तो 5 सितंबर को, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। कौन वर्तमान केंद्रीय शहरी विकास मंत्री हैं, ये इस टाइम पे अगर की बात करें तो हरदीप सिंह पुरी हैं, हरदीप सिंह पुरी हैं, हरदीप सिंह पुरी सरदार जी, आपने देखे भी होंगे, लेकिन ये पुरानी बात कर रहा है तो वेंकैया नायडू जी थे, ये बाद में उपराष्ट्रपति भी रहे हैं, लेकिन फिलहाल का है, ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है, हरदीप सिंह पुरी होंगे।
35 नंबर क्वेश्चन हमारे पास क्या आया हुआ है, या मालगुडी डेज एक पुस्तक का लेखक पूछे गए हैं, आर के नारायण हैं मालगुडी डेज के, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। उसके बाद है साहित्य के लिए 2016 का नोबेल पुरस्कार जीता था बॉब डॉयलन ने, ये भी पुराने करंट पर। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य में अधिकतम जनसंख्या किसके अंदर है, सबसे ज्यादा जनसंख्या पूछी है तो यूपी के अंदर है, उत्तर प्रदेश के अंदर। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवा निवृत्त की आयु कितनी है, 65 साल। नेक्स्ट है भारतीय महिला बैंक का डैश के साथ विलय, तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एसबीआई के साथ विलय है भारतीय महिला बैंक का। भरतनाट्यम डैश की नृत्य विद्या है, तो ये तमिलनाडु की है, ऑप्शन नंबर थर्ड। पानीपत की तीसरी लड़ाई डैश वर्ष में हुई, तो पानीपत की नहीं, पहली लड़ाई 1526 में, दूसरी 1556, तीसरी 1761 के अंदर है, 1761 में। धरती डैश है, पहली हरियाणवी फिल्म थी धरती। बाण भट्ट इसमें से किस राजा के दरबार में कवि था, तो ये हर्षवर्धन के दरबार में कवि था। इब्राहिम लोदी का मकबरा कहाँ पे है, पानीपत के अंदर है। 45 नंबर क्वेश्चन हमारे पास क्या है, उसके बाद ये साइड रह गया। इस पेपर में और क्वेश्चन है, ये रियो ओलंपिक 2016 की बात है, महिला कुश्ती वर्ग 58 किलो गर्म ओलंपिक में ये कांस्य पदक ब्रॉन्ज मेडल जीत के आई थी साक्षी मलिक। हरियाणा में कुल कितने लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र है, तो 10 लोकसभा सीटें हैं एमपी की। गुड़गांव का नया नाम गुरुग्राम हो जाएगा। डैश ने माउंट एवरेस्ट की नेपाल और चीन दोनों तरफ से चढ़ाई की है, अनीता कुंडू। दयानंद मायना हरियाणा में एक प्रतिष्ठित कवि और लेखाकार हैं, कवि और लेखाकार। यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। कौन हरियाणा का कालिदास कहलाता है, दीपचंद बैमन। नेक्स्ट है हरियाणा में इनमें से किस फसल की सबसे ज्यादा खेती बाड़ी की जाती है, गेहूं सबसे ज्यादा होता है हरियाणा में। डैश को हरियाणा की काशी कहा जाता है, तो भिवानी को हरियाणा की काशी कहा जाता है। हरियाणा का राज्य पशु क्या है, कृष्ण मृग। कृष्ण मृग भी ऑप्शन में आ सकता है, देखो ये कस्तूरी मृग दे रखा है, कृष्ण मृग। काला हिरण। मार्कंडा नदी का उद्भव डैश से हुआ है, शिवालिक पहाड़ियों से। और निम्नलिखित में कौन सा हरियाणा का राष्ट्रीय उद्यान है, तो हरियाणा का राष्ट्रीय उद्यान सुल्तानपुर है इसमें से। जिम कॉर्बेट ये उत्तराखंड का है, सुंदरवन ये पश्चिम बंगाल का है। सतपुड़ा पर्वत श्रेणियां भी एमपी मध्य प्रदेश महाराष्ट्र में फैली हुई हैं, तो यहाँ पे सुल्तानपुर हो जाएगा। 56 नंबर क्वेश्चन क्या है, हरियाणा का कौन सा जिला चावल का कटोरा माना गया। चावल का कटोरा हरियाणा का करनाल है। और उसके बाद है निम्नलिखित में हरियाणा के निम्नलिखित किस शहर में भारतीय प्रबंधन संस्थान है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट। ये ग्रुप डी अब पीछे हुए हैं, उसमें भी पूछा गया था भाई, किसी पेपर में देख लेना। भारतीय प्रबंधन संस्थान ये 2017 के पेपर में पूछा गया है, और फिर दोबारा कब 2024 के पेपरों में फिर पूछ लिया, रोहतक के अंदर। हरियाणा किस शहर ने स्वच्छ सर्वेक्षण 2017 में सबसे स्वच्छ शहरों के बीच सर्वोच्च स्थान प्राप्त किया है, तो करनाल भी है, ऑप्शन नंबर 4। राजस्थान पंचायत चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों के लिए न्यूनतम शिक्षा अनिवार्य करने वाला प्रथम राज्य है, तो दूसरा किस कौन सा है, हरियाणा ने सेकंड नंबर पे है। ये सरपंच के लिए और इनके लिए पंचों के लिए जो शिक्षित लोग आगे आए उसके लिए कार्यक्रम था ये। पारंपरिक धातुक्रम विशेषकर कांस्य के बर्तनों के लिए प्रसिद्ध है, रेवाड़ी है भाई। नेक्स्ट है हरियाणा का सबसे छोटा जिला कौन सा है, तो पंचकुला हो जाएगा, पंचकुला सबसे छोटा जिला है। ये क्षेत्रफल की बात कर रहा है, वैसे जनसंख्या में भी कम हो जाएगा। सोहना कार रैली देखो भी ध्यान से करना है, कौन सी रैली है, विंटेज कार रैली, कारवा आएगा यहाँ पे, ऑप्शन नंबर सेकंड। हरियाणा किस स्थान पर अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेले का मेल लगता है, तो सूरजकुंड में लगता है। और कुरुक्षेत्र में निम्नलिखित में कौन सा त्यौहार वार्षिक रूप से मनाया जाता है, तो गीता जयंती समारोह हर साल मनाया जाता है दिसंबर जनवरी में। निम्नलिखित में कौन सी नृत्य विधा हरियाणा की नृत्य विधा नहीं है, भांगड़ा, ये है कहाँ की, पंजाब की है। असीमित शरीर वाले पशु का उदाहरण क्या है, असमित शरीर वाले पशु का उदाहरण है सपंज, ऑप्शन नंबर थर्ड। नेक्स्ट हमारे पास 67 नंबर क्वेश्चन क्या है, एक मेंढक के दिल में, एक मेंढक के दिल के जो हार्ट के हैं, हार्ट के चैम्बर पूछ रहा है यहाँ पे कितने कक्ष होते हैं, जैसे मानव में कितने होते हैं, 4 चैम्बर होते हैं।
इस तरह दायां लिंद बायां लिंद, दायां नीले बायां नीले। तो यहाँ पे क्या है, मेंढक के अंदर कितने हैं, 3 कक्ष होते हैं, थर्ड 3 याद रखना मेंढक में। पक्षियों के जो आगे के पैर हैं संशोधित डैश हुआ है, वायु गुहा में संशोधित हुआ है। ऑप्शन नंबर, मतलब चेंज कर लेते हैं अगले पैरों को भी उस तरह। तंत्रिका तंत्र नर्वस सिस्टम की कोशिकाओं को क्या कहते हैं, तो नसें कहते हैं। ऑप्शन नंबर। नेफ्रॉन ये किडनी की है भाई, वहां से नेफ्रेडिया बनाया है। न्यूरॉन्स ये दिमाग का है भाई। नर्वस सिस्टम के लिए यहाँ पे नसें ऑप्शन सही आएगा। तिलचिट्टे के खून का रंग क्या होता है, सफेद होता है भाई। कौन सा कारक पौधों में प्रकाश संश्लेषण को प्रभावित ही नहीं करता, तो मृदा का रंग का कोई मतलब नहीं है। कार्बन डाइऑक्साइड प्रभावित करेगा, सूर्य का प्रकाश, पानी, ये तो सभी फैक्टर हैं। मृदा के रंग से कोई मतलब नहीं है। ग्लाइकोलिसिस शब्द में यूनानी शब्द डैक्स ग्लाइकोज का अर्थ क्या है, ग्लाइकोज होता है शर्करा से संबंधित। नेक्स्ट है, पराग कणों को फूलों के पराग कोश से गर्भ केसर को संतानित करने का तंत्र क्या है, तो वो पराग कण हो जाएगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट। फूल का सबसे बाहरी चक्कर जो बाह्य दल से बना होता है, बाह्य दल पुंज हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सेकंड। केले के वृक्ष का आलंब प्रदान करने वाली लटकने वाली संरचनाएं डैश मूल कहलाती हैं, तो वो सहारा मूल कहलाती हैं। स्पोर्टिव रूट। बॉक्साइट किसका एसक है, बॉक्साइट एसक पूछा था, एल्यूमिनियम का है। इसका सिंबल क्या होता है, एल। मैग्नीशियम का होता है Mg। निकल का होता है Ni। जिंक का होता है Zn। पृथ्वी की बाह्य कोर डैश से बनी हुई है, निफे। लोहा और निकल है, इसको तो आपने निफे भी पढ़ा होगा, क्योंकि निकल को कहते हैं शो करते हैं Ni से, और लोहा को Fe से। ऐसे निफे भी पढ़ा होगा कई जगह, निफे भी होगा। पृथ्वी की बाह्य कोर निफे, वो यही है, लोहा और निकल। 78 नंबर क्वेश्चन पे चले जाते हैं भाई, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखो 17 मिनट में हमने 78 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए। प्राकृतिक गैस का मुख्य संगठक क्या है, तो मीथेन हो जाएगा, और इसका फॉर्मूला क्या है, CH4। अक्टूबर से मार्च के बीच की अवधि की फसलें कौन सी होती हैं, वो रबी की फसल होती हैं भाई, सर्दी में बोई जाती है जो। पशुओं के गोबर और पेशाब को अपघटित मिश्रण को डैश कहा जाता है, तो खेत की पांस। ऑप्शन नंबर फर्स्ट। फलीदार फसल कौन सी है, इसमें मटर हो गई। तो निम्नलिखित कारों को और उनके उपकरणों के साथ मिलाई कीजिए। ये तो भाई जो खेती बाड़ी करते हैं उनको आसानी से पता लग जाएगा। जुताई है, जुताई का दे रखा है, तो किससे करेंगे भाई, जुताई ये हल के साथ हो गया। ढेलों का फोड़ना, मुंगरा। उसके बाद एक रस्सी से दूसरे उपकरण को कसकर बांधना, वो क्या हो गया, नाथना हो गया। उसके बाद है वृषा के बाद मृदा की पपड़ी को तोड़ना है, तो हैंगा से तोड़े, हैंगा उपकरण हो गया। अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस कौन होता है, जो 21 मार्च को होता है। पृथ्वी की कुल भूमि आच्छादन में वनों का लगभग प्रतिशत कितना, अब तो 33-34% हो गया, 30% भाई, उस टाइम 30% आ जाएगा वनों का। वन को टैगा भी कहा जाता है, उदीच्य वनों को टैगा वन भी कहा जाता है। 86 नंबर, वसंत ऋतु पतियों के रंग की घटना डैश सी होती है, समशीतोष्ण पर्णपाती वृक्ष। ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अमेजन जंगल डैश का उदाहरण है, उष्ण कटिबंधीय वर्षा वनों का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट। एक मोटर यान कार्बन मोनोऑक्साइड, इसका फॉर्मूला होता है CO, का सबसे ज्यादा उत्सर्जन कब करता है, जब इंजन निष्क्रिय हो जाता है। ऑप्शन नंबर सेकंड। 1984 में किस गैस के रिसाव से भोपाल में गैस त्रासदी हुई थी, मिथाइल आइसोसाइनेट, MIC। नाभिकीय कचरे का प्रबंधन करने की सर्वश्रेष्ठ विधि कौन सी होती है, कचरे को गहरे समुद्र में डालना। नाभिकीय कचरे, नाभिकीय प्रक्रिया होती है ना, जो संलयन विखंडन, उसके कचरे को गहरे समुद्र में डालना होता है। ऑप्शन नंबर सेकंड। विभिन्न प्रकार के ठोस कचरे का वर्गीकरण कैसे किया जाता है, ठोस कचरे का तो भाई नगर पालिका, औद्योगिक और खतरनाक कचरा, ऐसे वर्गीकरण है उसका। ऑप्शन नंबर थर्ड। पेट्रोलियम परिशोधनशालाओं से निस्तारित होने वाला अपशिष्ट जल में स्वतंत्र तेल और परिष्कृत रूप से तेल मौजूद होता है। जल में स्वतंत्र तेल को हटाने का कौन सा उपकरण मदद करेगा, भाई फैक्ट्रियों से निकलता है या वो है, उसमें तेल होता है, तो तेल को छांटने के उपकरणों से युक्त ग्रेविटी सेपरेटर होते हैं, लगे होते हैं, क्योंकि तेल वो है और पानी का मिक्स है, तो पानी नीचे बैठ जाएगा, तेल ऊपर ऊपर आ जाएगा। ऐसे ग्रेविटी सेपरेटर से करते हैं। मछली पालन के लिए एक वैकल्पिक शब्द क्या हो गया, मत्स्य पालन हो गया।
प्राकृतिक संसाधनों का सुव्यवस्थित प्रबंधन क्या कहलाता है? तो संरक्षण हो गया। ऊर्जा के एक नवीकरणीय नहीं, अनवीकरणीय स्रोत का उदाहरण कोयला हो जाएगा भाई, कभी खत्म होगा कोयला तो। विश्व का एक आवास विशेष में पौधों और पशुओं की संपूर्ण किस्मों का योग क्या कहलाता है? जैव विविधता हो जाएगा। भारत में वार्षिक वृक्षारोपण समारोह वन महोत्सव डैश के महीने में मनाया जाता है? तो जुलाई के महीने में, ऑप्शन नंबर थर्ड। रासायनिक अपक्षय से सामान्यतः डैश मृदा पैदा होती है? परिष्कृत मृदा। उसके बाद है एटरबर्ग लिमिटेड टेस्ट डैश मृदा का वर्गीकरण करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है? परिष्कृत और दानेदार मृदा के लिए होता है एटरबर्ग लिमिटेड टेस्ट, ये टेस्ट होता है मृदा के लिए। तो यहाँ पे हमने ये क्वेश्चन आगे दे रखा है, फिर उसका मैंने किया नहीं। अब कंप्लीट पेपर था भाई, ये देखो हमारे वन विभाग का डिप्टी रेंजर 2017 का कंप्लीट सोल्ड पेपर है भाई, बिल्कुल अच्छे तरीके से मैंने सोल्व करवाया है। आपने क्या करना है, इस चैनल को एक तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा लें, ताकि आपको किसके लिए बेनिफिट हो जाए, मोस्टली CET 2025 के लिए बेनिफिट हो जाए आपको इन पेपरों से, क्योंकि काफ़ी क्वेश्चन आपके एज इट इज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही उठाए जाते हैं HSSC में। तो आपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और बेल आइकन दबा लेना है, ताकि नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे।